डॉक्टर आमिर लियाकत जो हैं उनके बेटे और बेटी की तरफ से जो यहाँ मौजूद हैं, अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, दुआ हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी एक्स वाइफ फर्स्ट वाइफ जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है ना। तो ये अपने पिटिशन इसलिए लगाई थी कि जो एकदम से एक नया सिलसिला शुरू हो गया था कि एक स्ट्रेंजर वो कोर्ट में गए हैं और मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाके उन्होंने ऑर्डर भी करवा लिया बॉडी एक्सह्यूम करवाने का। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत मुश्किल से किसी के मर्डर पे कोई शकू को शुबात हो, पुलिस ने ज़ाहिर की हो या फैमिली ने ज़ाहिर की हो, तब वो जाके उस लाश को निकाल के फिर उसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो हमने तो कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि पुलिस की जो रिपोर्ट थी और 2 दफ़ा जो मजिस्ट्रेट ने उनकी डेड बॉडी देखी थी और जो पुलिस ने जाके पूरा वो जहाँ पे उनकी डेथ हुई है वो भी सारी जगह देखी है और वहाँ की हर चीज़ को एग्ज़ामिन किया है, तो उन्होंने कहा कि हमें लग नहीं रहा है कि ये कोई किसी किस्म का कोई क्राइम कमिट हुआ है। अब डिप्रेशन में तो मौत हो सकती है, लेकिन वैसे कोई इशू नहीं था। तो उसको बुनियाद बनाते हुए मैजिस्ट्रेट ने कहा कि जी उस पर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। अपनी तरफ से जो है वो पिटिशनर ने डाला, जिसने भी दरख्वास्त दी, एक स्ट्रेंजर ने जिसको ना डॉक्टर साहब जानते हैं ना फैमिली जानती है। फैमिली ने पहले ही 2 दफ़ा जब मैजिस्ट्रेट ने लाश को एग्जामिन किया था तो उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि इनके बॉडी पे कोई मार्क ऑफ वायलेंस नहीं है। पुलिस ने भी कहा था कि कोई मार्क ऑफ वायलेंस नहीं है, तो लिहाजा इन्होंने कहा था कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। जब फैमिली ने कह दिया पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, पुलिस ने कहा कि हमें कोई किसी किस्म का डाउट नहीं है किसी क्राइम का, तो फिर ये मैजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर किया वो एक इलीगल ऑर्डर था। और अगर इस तरह होने लगे तो पाकिस्तान में फ्लड गेट खुल जाएगा। हमने अपनी पिटिशन में ये कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो का, हालांकि जिस तरह का एक बहुत बड़ी वो शख्सियत थी और प्राइम मिनिस्टर थी, उनका भी पोस्टमार्टम उनकी फैमिली ने कहा तो नहीं हुआ, और इसी तरह लियाकत अली खान का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। तो बात यह है कि जब फैमिली नहीं चाहे और पुलिस का कोई शकूक व शुबात ना हो, तो फिर ज़्यादातर जो होती हैं बॉडी एक्सह्यूम होती हैं वो या कैदियों की होती हैं कि अगर उनको कैद में कोई इंतकाल हो जाए और फिर भी उनके बॉडी मार्क्स ना भी हो तब भी उसको करते हैं, इसलिए कि वो कैद में होते हैं। लेकिन ये किसी कैदी का केस नहीं था, ये एक जो है ना वो डेथ हुई है और हमें ये लगता है कि ये डिप्रेशन में डेथ हुई है और जो डिप्रेशन में देने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हम अपना एक लीगल एक्शन अलग से करेंगे। और हम समझते हैं कि कोर्ट ने कम से कम अभी इनिशियल हमें इंसाफ दिया है। एक और जो बात हमने अपनी पिटिशन में कही है कि जो एक्टिंग पुलिस सर्जन है, मेडिको लीगल ऑफिसर, वो थ्रू आउट फैमिली के साथ बहुत रूड रही हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने रूडनेस दिखाई है। इवन जब फैमिली डेड बॉडी ले रही थी छिपा से, तो उस वक्त भी फैमिली के साथ उसका मिसबिहेवियर था और वो हमें लगता है कि वो बैकग्राउंड में ये हैं और अभी उनको मेडिकल बोर्ड का हेड बनाया गया है। तो हमने वो ऑब्जेक्शन भी हेल्थ मिनिस्ट्री को सबमिट कर दिए हैं। बच्चों ने, दोनों ने, अहमद ने और दुआ ने, दोनों बालिग हैं, कोई बच्चे नहीं है, मतलब चाइल्ड नहीं है वो, और उन्होंने वहाँ दाखिल किया है कि हमें इस खातून पे तो बिल्कुल, जो मेडिको लीगल हैं उन पे हमें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। हो सकता है उनका कोई और एजेंडा हो और उसी वजह से उन्होंने ये केस भी कह के लगवाया हो। तो आज कोर्ट ने उस ऑर्डर को सस्पेंड किया है और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि ये जो ऑर्डर है ये 176 में फॉल नहीं करता, जिसपे कि मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया। हालांकि जब एक मैजिस्ट्रेट ने हमें इजाज़त दी थी तो उसके बाद सेशन जज के पास हो जाना चाहिए था, वो मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन बनती ही नहीं थी। एक मैजिस्ट्रेट हमें कह रहा है आप बरियल कर दें, दूसरा मैजिस्ट्रेट कह रहा है पोस्टमार्टम करेंगे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और जो सिचुएशन है, लीगल पॉइंट्स हैं और लीगल इश्यूज हैं, उसको हमने कोर्ट के सामने रेज किया है। अब कोर्ट ने अपेरेंटली 29 की डेट दी है हमें और हम 29 को फिर हम कोर्ट के सामने होंगे। कोर्ट ने नोटिस किया सबको, वो नोटिस सर्व होगा और उस पर फिर अगली दफ़ा हम 29 को। जी सर, एक चीज़ बता दें, वैसे बड़े एहतराम के साथ हाँ है कि उनकी फैमिली के लिए दुख का मौका है। जी जी आप बता दें या बाद जी में बात कर दें जी कि आमिर साहब तो आप इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद उसका जो पॉलिटिकल एक प्रोसेस, यानी कि वो इलेक्शन वगैरह होगी, तो आपकी फैमिली में से कोई हिस्सा लेने के लिए जा रहा है इलेक्शन में? वो कह रहे हैं कि वो जिस तरह इलेक्शन लड़ते थे आप, अभी फ़िलहाल तो देखें, फ़िलहाल तो ये गम में है, अभी तो इनके गम ही ख़त्म नहीं हुए। ये सारी चीज़ें तो बेटा जो है वो लंदन में
जो है ना वो जॉब करता है, इंजीनियर है माशाल्लाह ये, और इनकी बच्चों की अम्मी जो हैं ये लॉयर हैं खुद, ये बाकायदा। और ये आज से नहीं है, डॉक्टर आमिर जो है ना खुद इनको जब ये मेरी जूनियर थी इंटर्नशिप के लिए तो मेरे पास मेरे ऑफिस में खुद लेकर आए थे वो। तो माशाल्लाह से ये एजुकेटेड हैं, ये ज़ारे खुद डिसाइड करेंगे कि इन्होंने आगे पॉलिटिकल करियर अडॉप्ट करना है या नहीं करना है, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन जो हालात हैं इनके लिए तो बहुत ये गमज़दा हैं कि हर तरफ से इन पर बुछाड़ हो रही है हमलों की। और जिस तरह से उस आमिर लियाकत की डेथ हुई है, डॉक्टर आमिर लियाकत की, वो आपको पता है कि डिप्रेशन में जिस तरह से वीडियो रिलीज़ की गई हैं और जिन्होंने किया है, आई थिंक कानून उनको खुद उसका वो प्रोसेस होगा जो हम उसको आगे करेंगे। सर उसके जिसने वीडियो रिलीज की थी उसके खिलाफ बाकायदा केस भी हो गया जी, तो आप लोग फ्री बनेंगे कि उस केस को प्रोसीड किया जाए? देखें वो किसी एनजीओ ने फाइल किया है और हम ये इरादा रखते हैं कि वो एप्लीकेशन फैमिली की तरफ से जानी चाहिए ताकि फिर कोई उस पर किसी किस्म की बारगेनिंग या किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ वो उस तरह से बहुत सारे लोग कर देते हैं, तो उसका ख्याल करते हुए हम ये चीज़ें करेंगे। वी हैव रिस्पेक्ट के लोगों ने साइबर क्राइम का केस दाखिल किया और हम उनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम अपनी एप्लीकेशन भी कोर्ट में उसमें डालेंगे FIA में, और फिर उसको हम अपना जो एक ड्यू कोर्स होगा उसको हम करेंगे। यानी कि जिसने वीडियो रिलीज की थी उसके खिलाफ जी बिल्कुल, वो हम करेंगे बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।